रावला, गड़साना, अनूपगढ़, ये हमारे वो इलाके हैं जो बॉर्डर के इलाके हैं। बहुत अच्छी जमीन है यहाँ की, लेकिन दुर्भाग्य से जो जीत के जाते हैं वापिस किसानों की सार संभाल नहीं लेते। हमारे कॉमरेड गौड़ साहब, वैसे गौड़ साहब ने मुझे आशीर्वाद दे दिया पूरा। इन्होंने मजबूती के साथ जो अपनी बात कही ये सही है कि शोभत सिंह जी के जमाने के अंदर अलग किसान नेता हुआ करते थे। आज जमाना बदल गया। आज लोग वोट किसान के नाम से लेके जाते हैं, समाज के नाम से लेके जाते हैं, और लेके जाने के बाद उनका मोबाइल नंबर बदल जाता है, उनके पिए टेलीफोन उठाते हैं, उस नंबर पे वो एमएलए मंत्री आते नहीं हैं जो जनता के विरुद्ध लंबे चौड़े वादे करके जाते हैं। और तो और ज्यादातर नेता अपने समाजों में ब्याह शादी करना भी पसंद नहीं करते, वो भी बाहर ले जाते हैं कि बच्चे बाहर भी आए, हमारे बाहर बच्चे पढ़े, उनको राजस्थान और हिंदुस्तान की शिक्षा भी पसंद नहीं। पॉलिटिक्स में लोगों ने व्यापार कैसे बढ़े, राजनीति में आने के लिए लोग सेवा के लिए नहीं आ रहे हैं, व्यापारी बन गए ज्यादातर नेता। इसकी वजह से किसान कौम धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। जहां मैं खड़ा हूं, आपको पता होगा कि जब मैं दिल्ली के अंदर एमपी बन के गया और देश में तीनों काले कानून आए, पंजाब से अकाली दल ने मोदी का साथ छोड़ा। अकाली दल के तो मुख्यमंत्री रहे थे लंबे समय तक, उनके हाथ में पंजाब की सरकार की चाबी रही। लेकिन देश के अंदर किसानों के लिए दूसरा व्यक्ति कोई सत्ता छोड़ने वाला था। उत्तरी भारत का एकमात्र किसान का बेटा, जिसकी नई पार्टी थी, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों का साथ देने सड़क पाया, वो नागौर का सांसद था जिसने किसान कौम के लिए मोदी से टक्कर ली। 70 दिन सड़क पे बैठा। किसान के बाद जब जवानों की बारी आई, चिड़े हुए मोदी ने सेना को ठेके पे दे दिया। किसानों के मोदी के मन में किसान के प्रति कभी सही नजर नहीं रही। उनको लड़ने वाले लोग पसंद नहीं, उनको चाटुकार और बंद कमरों में बैठे वो लोग पसंद है जो उनकी वाई वाई के कसीदे पढ़ते हैं। किसान आंदोलन के अंदर हुई हार का बदला लेने के लिए सेना को ठेके पे दे दिया, अग्निपथ योजना लेके आए। इस देश के अंदर अग्निपथ का विरोध किसी ने किया। लोकसभा पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेतावनी दी, मैं आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयारी कर लो। भाइयों, एकमात्र नागौर का सांसद था जिसने जवानों की लड़ाई देश के अंदर लड़ी। उसका परिणाम यह हुआ कि पहले अग्निवीर 25% रखने की बात थी, अब यह तय हो गया कि 50% को सेना में रखेंगे और 50 वापिस जाएंगे। लोकसभा से चुनाव से पहले एक हुकार हम भरेंगे दिल्ली की ओर, अग्निपथ भी वापिस कराऊंगा। ये मैं वादा आपके बीच करके जा रहा हूं। इस देश की बड़ी लड़ाई जिसने लड़ी, मैं जिस समाज से आता हूं, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, हमारी जो रेजिमेंटें बनी हुई है देश के अंदर, जिनका इतिहास, जिनकी वीर गाथाएं, मैं डिफेंस कमेटी का मेंबर था, मैं सेना के कई कार्यक्रमों में भाग लेने गया, बॉर्डर भी देखे। जिस तरह हमारी रेजिमेंटों का नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस तरह की कुर्बानियां इन्होंने दी, आप मूवी के अंदर देख सकते हो। जो मूवी बनी है, कई मूवी पिक्चर बनी है, 62, 65, 71 कारगिल की लड़ाई और पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर हमारे जवान जिस तरह अंदरूनी ताकतों से लड़ाई लड़ रहे हैं। भाइयों, अगर इन सब लड़ाइयों को खत्म करके सेना को ठेके पे देकर पैरामिलिट्री फोर्स को कमजोर करने का काम किया तो इस सरकार ने किया। तेल 100 रुपए चला गया, पेट्रोल डीजल
राजस्थान का हाल क्या बताओ मुझे। 25 एमपी है, आपका एमपी भी शेड्यूल कास्ट से आते हैं। एक एमपी है जो राजस्थान की पैरोकारी दिल्ली में करा। 24 मोदी की जय बोलते हैं, एक एमपी किसान जवान का जयकारा लगातार दिल्ली के अंदर। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ईआरसीपी लागू हो। हनुमानगढ़ के अंदर पानी को लेकर आंदोलन चल रहा था, मैं गया, किसान संघर्ष समिति और दूसरे जो भी पानी के लिए हमेशा आंदोलन करने वाले संगठन वहां पे थे। मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करी, वो मेरे मित्र हैं। मैंने कहा मैं इनको लेके आ रहा हूं, हमारी बात रखो। उन्होंने कहा मैं बात रखूंगा। मैं कम से कम 200-250 लोगों को लेके, उन्होंने कहा आधी दूर आप आ जाओ, आधी दूर में चंडीगढ़ से आ जाता हूं। बठिंडा के अंदर हमारी लंबी वार्ता हुई और जैसे ही पंजाब सरकार ने पानी छोड़ा, वहां की कांग्रेस और अकाली दल ने यह कहा कि राजस्थान वाले पानी ले जा रहे, राजस्थान वाले पानी ले जा रहे, और 2 दिन बाद पानी को रोक दिया गया। यह आप सबको अच्छी तरह वाकिफ। लड़ाई लड़ना और लड़ाई लड़के उसको जीत में तब्दील करवाना, ये मेरे संघर्ष की लंबी कहानी आपको मिलेगी। कई लोग ऐसे हैं, किसान आंदोलन करते हैं, किसानों को भड़काते हैं, लाठी गोली चला के भाग जाते हैं, वापिस नहीं आते। अनुमान बेनीवाल उन नेताओं में से नहीं है। मेरी इच्छा रहती है कि मेरे लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, किसान के बेटे सत्ता में कैसे आए, किसान के बेटे बेटियां प्रशासनिक अधिकारी बन के आगे कैसे आए, सर्व समाज आगे कैसे आए। गौड़ साहब यहाँ बैठे हैं। मैं जब हुंकार रैलियां कर रहा था, उसमें ब्राह्मण समाज, महाजन समाज, इन समाजों ने कहा हनुमान जी आप हुंकार रैलियां कर रहे हो, आप उस समाज से आते हो जिस समाज ने हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, जागीरदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आप हमारी पैरोकारी करो और आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करो। भाइयों, 13 से 18 की विधानसभा और लोकसभा के अंदर भी मैंने ये कहा, कोई गरीब ब्राह्मण बनिया राजपूत है, उसे भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। ये कहने की हिम्मत अगर किसी के अंदर है, तो नागौर के सांसद के अंदर है। आप देख रहे हैं 5 साल में जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, बेरोजगार से तंग आके किसान के बेटे आत्महत्या कर रहे हैं, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है, सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है, पीने का पानी नहीं, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है। हम अपराध के अंदर 1 नंबर की ओर जा रहे हैं। कौन लेके गया अपराध के अंदर? किसका राज था? गहलोत का राज था, वसुंधरा का राज था। 25 साल में मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चला। इस गठबंधन की, आपसी गठबंधन जो इन सरकारों का रहा, अशोक गहलोत बोले मेरी सरकार गिर रही थी, मैं धन्यवाद देता हूं वसुंधरा को कि उसने सरकार बचा ली। और वसुंधरा बोली अशोक गहलोत नेक आदमी है, इनका ख्याल रखना। अरे मिलाजुली का खेल है राजस्थान के अंदर। कहाँ आप लोग कर रहे हो? जो कांग्रेस से जीत के जाते हैं वो बीजेपी वालों के साथ खाना खाते हैं, और बीजेपी जीत के जाते हैं वो लंच डिनर कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ करते हैं। किसान जवान की बात आती है, स्विच ऑफ कर लेते हैं और मंत्री बनने के लिए भागते रहते हैं। एक व्यक्ति जिसने 20-25 साल जवान किसान की सेवा में समर्पित करके, ये जो पार्टी आप देख रहे हो आरएलपी, ये बोतल का चुनाव चिन्ह, अगर इस राजस्थान के इतिहास में बड़े से बड़े नेता हुए, मेरे से बड़े भी नेता हुए राजस्थान के अंदर, लेकिन खुद की पार्टी नहीं बना पाए। कोई हरियाणा की पार्टी थी, कोई पार्टी पंजाब की लाया, कोई यूपी दिल्ली की पार्टी लाया, और 6 महीने बाद वो अपने लोग पार्टी लेके चले गए। खुद की पार्टी बना के किसान जवानों को सम्मान दिया और शेड्यूल कास्ट के विधायकों को जिता के राजस्थान की विधानसभा में लेके गया। और 2nd पंक्ति के बड़े नेता राजस्थान के अंदर तैयार किए। और नेता तैयार करने की फैक्ट्री अगर कोई है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसने देश के अंदर राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ाया। और देश में चर्चा चली कि राजस्थान का इस बार का जो रण हो रहा है, इसमें बीजेपी कांग्रेस की आंधी नहीं चल रही है, इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो नया दल है, वो दोनों पार्टियों के दांत खट्टे कर देगा। ये ताकत आपने मुझे दी है। मैं अगर दाड़ रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं, ये ताकत आपकी दी हुई है, लेकिन मैं ताकत का दुरुपयोग नहीं कर रहा हूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ती है तो मैं सत्ता को ठोकर मार के हमेशा सड़क का रास्ता चुनता हूं। इसलिए आप मुझे पसंद करते हैं। लंबा समय हो गया, आपके इलाके में दूसरी बार आया हूं। जब बजरी माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, किसान कर्ज माफी और अन्य मुद्दों पे
गढ़साना के अंदर बड़ी रैली करी मैंने, आज भी रोड शो करके आपके इलाके में सत्ता संकल्प का रथ लेके आया हूं। इस गांव में शायद बीजेपी कांग्रेस के रथ और यात्राएं नहीं आई होगी, लेकिन हनुमान बेनीवाल आपके इस इलाके में 3-4 महीने के अंदर दूसरी बार उपस्थित हुआ है। मैं चाहता हूं कि सत्ता संकल्प लेके हम चले और व्यवस्था बदल दें। व्यवस्था कौन सी? आप यहां चक ढाणियों के अंदर फार्म हाउस और ज्यादातर चक बने हुए, यहां बॉर्डर पे जो चोरियां हो रही है, अपराध हो रहे हैं, थानेदार तहसीलदार डंडा दिखा रहा है, किसान मंडी के अंदर माल लेके जाता है, समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो रही है, हम सुरक्षित नहीं है, सड़क पर टोल देना पड़ रहा है, बिजली की सीट भरी जा रही है, पीने का पानी नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, सशक्त लोकायुक्त नहीं, स्थानीय इकाइयों में रोजगार नहीं। इस व्यवस्था को बदलना है। यह व्यवस्था कौन बदलेगा? अगर आरएलपी की सरकार बनी, ये व्यवस्था बदल जाएगी, कर्जा माफी हो जाएगा। कर्ज माफी का आंदोलन को देश के अंदर अगर हवा दी तो नागौर की 5 लाख की हुंकार रैली, बाड़मेर की हुंकार रैली के बाद मध्य प्रदेश में किसानों ने कर्ज माफी के लिए आंदोलन किया और मंदसौर में पुलिस ने किसानों के सीने को गोलियों से छलनी कर दिया। अगर हवा मिली तो राजस्थान के किसानों और जवानों के संघर्ष से देश में कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली। मैं विश्वास दिलाता हूँ वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान और देश के किसानों का कर्जा माफ होगा, जब किसान के बेटे एक नए खुशहाल भारत के अंदर सांस लेंगे। मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि मुझे सत्ता का कोई शौक नहीं है। दोनों पार्टियों ने खूब प्रयास किया, एनडीए ने भी डोरे डाले, INDIA जो बना है उन्होंने भी डोरे डाले। एक किसान का बेटा दिल्ली के अंदर भी अकेला आपका आशीर्वाद से ताकत से लड़ाई लड़ रहा है। इस लोकसभा के अंदर लड़ाई लड़ते हुए आपने मुझे देखा होगा। मोदी के बजट भाषण को रोकने की ताकत कोई रखता है, वो नागौर का सांसद है जिसने प्रधानमंत्री के बजट भाषण को रोक के ये संदेश देश के अंदर दिया, जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी हनुमान बेनीवाल सत्ता छोड़ के किसान और जवान के साथ होगा। भाइयों, आप निर्णय करें, आप मुझे विश्वास दिलाएं कि अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सीट आरएलपी के खाते में आप डाल दोगे। मारवाड़ से तूफान चलेगा, हनुमानगढ़, गंगानगर और शेखावटी के अंदर अगर आपने सुनामी बना दी, वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान के अंदर आपकी चलेगी। तब आपको थानेदार तहसीलदार परेशान नहीं करेंगे, तब आपको पानी के लिए पंजाब हरियाणा की तरफ नहीं देखना होगा, पानी के लिए कलेक्ट्रेट के आगे नहीं बैठना होगा। जितना पानी चाहोगे उसे ज्यादा पानी उपलब्ध आपको होगा। और किसान जवान जब थाने तहसील में जाएगा उसका मान सम्मान होगा। थानेदार तहसीलदार बोलेगा कि चाय मंगाऊं या कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं, ये जब ही होगा जब आरएलपी पार्टी सत्ता के अंदर आए। ये तय है। इस बार दोनों पार्टियों की हवा खिसक गई राजस्थान के अंदर। मैं भी घूम रहा हूं, 2 दिन में यात्रा और करूंगा। आपका हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के अंदर आज एंट्री हो गई। अनूपगढ़ आपका नया जिला बना, इसके लिए आपको बधाई आप लोगों को। लेकिन पुराने जिलों के नाम से अभी चुनाव भी पुराने जिलों के हिसाब से ही हो रहे हैं। पुराने जिलों के जो लोग हैं कलेक्ट्रेट भी वही चुनाव करा रहे सारे, इसलिए मैं पुराने जिलों के हिसाब से ही बात कर रहा हूं। भाइयों, इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। सत्ता के अंदर आप लोग कैसे आओ, आपकी पीड़ा लेके मैं घूम रहा हूं। 3 से 20 साल लगातार लड़ते हुए हो गए और 3 से 93 में वो 10 साल का संघर्ष था। वो छात्र राजनीति से होते हुए जिस तरह विधानसभा उसके बाद लोकसभा तक का मेरा सफर है, उसको पढ़ लें कि अगर किसी का हाथ पकड़ लिया उसका बीच में नहीं छोड़ा, गरीब को गणेश मान के हमेशा सेवा करी और सर्व समाज के लिए हनुमान बेनीवाल के घर के दरवाजे हमेशा खुले रहे। कोई व्यक्ति अगर रोता हुआ मेरे पास आया, मेरे घर आया तो हंसता हुआ मेरे घर से गया, वो रोता हुआ वापस नहीं गया। ऐसा नेता आपको अगर मिलेगा, ऐसा भाई आपको मिलेगा और जिसके साथ रहकर आप महसूस करोगे ये नेता नहीं है, हमारा भाई है, आरएलपी पार्टी नहीं है, हमारा परिवार है। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। आगे भी समय काफी है, मुझे कार्यक्रम कई और करने, दोबारा आपके बीच उपस्थिति दूंगा। मैं चाहता हूं कि अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी कैसे जीते, किस मजबूती के साथ आप लोग लगो, मैं आह्वान करने आपके बीच आऊंगा। दोबारा वोट की अपील करने आपके बीच आऊंगा। प्रत्याशी आप लोगों को तय करके भेजना है कि मजबूत आदमी उसको लड़ना है।
मैं ये कह रहा हूं कि हमारे संघर्ष के बाद राजस्थान में ये हो गया, हर विधानसभा क्षेत्र में आमने सामने का मुकाबला नहीं है, हर जगह 4 कोण 5 कोण त्रिकोण, ये हर जगह पूरे राजस्थान के अंदर हो गया। मुझे लग रहा है कि बीजेपी 60-65 से ऊपर नहीं जाएगी और कांग्रेस की भी हवा टाइट है। आरएलपी और अन्य दल मिलकर इस राजस्थान में इस बार सत्ता पे कब्जा कर सकते हैं। उठो, अपनी ताकत को पहचानो और अपने भाई को मजबूती दो। बोतल का चुनाव चिन्ह है स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन। मैं आपको दूंगा, जिस तरह बोतल का जल स्वच्छ है उसी तरह का